अपना अभिवादन स्वीकार करें। का चित्र हो, राम जी का हो, आप लोगों के बीच में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्या ये आवाज साफ हो सकती है? आप लोगों के बीच में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरी आवाज साफ सुनाई पड़ रही है? अगर साफ सुनाई पड़ रही है तो एक छोटा सा आग्रह है, खास तौर से युवाओं से आग्रह है। जितने युवा भाई खड़े हैं, अगर वो अपने आप को युवा समझ रहे हैं तो युवाओं से आग्रह है, जय श्री राम का जो उद्घोष हुआ उससे मेरा मन तृप्त नहीं है। इतना कमजोर उद्घोष नहीं। ये मठ मंदिर एकमात्र, आप लोग को मेरी आवाज नहीं पड़ रही है? मठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सनातनी शेर एक साथ इतनी संख्या में खड़े होते हैं, वरना शेर एक साथ कहीं खड़े भी नहीं होते। ऐसा उद्घोष कम से कम होना चाहिए कि चिताही चौराहे तक जाए। आप लोगों से पूछ रहा हूं, पहुंच सकता है कि नहीं? नहीं, पहले अगर आप कहेंगे पहुंचा सकते हैं तभी आगे बात करूंगा, वरना बात समाप्त। पहुंचेगा तो ऐसा उद्घोष होना चाहिए कि यहां से चिताही चौराहे तक लोग समझ जाएं कि लग रहा है शेरों की सभा हो रही है। दहाड़ चिताही चौराहे तक तो कम से कम जाना चाहिए। जाएगा? ताली नहीं बजाएंगे, दहाड़ करने में अपनी ताकत लगाएंगे। तो एक बार अच्छा सा उद्घोष, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, सुत हनुमान के जय, सुत हनुमान के जय, सुत हनुमान के जय, माता जानकी की जय, माता जानकी की जय, माता जानकी की। जय। बहुत सुंदर। मतलब है शेर इस सभा में है। अगर एक भी शेर मेरी थोड़ी सी भी बात, किसी एक बात को भी सुनकर सनातन की सेवा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए संस्कार में बाधित होकर, संस्कार में चलते हुए उस सेवा और सुरक्षा करने के लिए अगर एक भी कार्यकर्ता, यहाँ पर एक भी सनातनी शेर तैयार हो गया, प्रेरित हो गया, तो मेरा यहाँ 50-55 किलोमीटर दूर आना, आप लोगों से बात करना, आयोजकों का इतना व्यवस्था करना, सब सफल हो जाएगा अगर एक भी कार्यकर्ता मेरी बात से तैयार हो गया। लेकिन बात शुरुआत करने से पहले कुछ शर्तें। मैं अपने जीवन को, अपने समय को सनातन की जागृति के लिए बलिदान करने को तैयार हूं, परंतु व्यर्थ करने को तैयार नहीं। इसलिए जो भी अभी 10-15 मिनट की मैं बात करूंगा, 10-15 मिनट से कम में खत्म नहीं करूंगा। जो व्यक्ति ऐसा हो जिसको 15 मिनट के अंदर बहुत इमरजेंसी फोन आना हो, या अगल बगल वालों से 15 मिनट के अंदर बात करनी हो, या कहीं उठ के जाना हो, तो वह अपनी इच्छा से अभी ही जा सकता है। हम लोग 4 लोग वहां से आए हैं, अगर 4 लोग भी यहां बैठ के सुनेंगे तो मैं पूरा 15 मिनट बोलूंगा, 15 को 14 नहीं करूंगा, अपनी पूरी बात बता के जाऊंगा। मुझे एक चाहिए। लेकिन जिसको ऐसा लगा हो कि कोई नेता आ रहा है, कोई राजनीति होनी है, कोई भाषण होगा, नहीं, ये शेरों की सभा है, शेरों के सुनने योग्य बात होगी। तो जो 15 मिनट का समय अपने पूरा ध्यान से मेरी बात सुन सके। अगर और कोई नाराजगी नहीं है, कोई जाएगा तो ऐसा नहीं कि भाई जंगल में सभी शेर हो जाएंगे तो बाकी काम कैसे होगा। कुछ चीते होंगे, कुछ बंदर होंगे, कुछ भालू होंगे। मैं शेरों के लिए आया हूं यहाँ पर फिलहाल। जो हाँ बिल्कुल है, जो व्यस्त है वो अभी जा सकते हैं, वरना 15 मिनट मेरी बात सुनेंगे। मैं बोलना चालू करूं, सब सुनेंगे? जी। जय श्री राम। बहुत सुंदर। अब बातें क्या करनी है, उसमें मेरे 2 महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत अति महत्वपूर्ण 2 विषय। पहला विषय कि जन जागरण क्या। मैंने कहा ना, मैंने सनातन के लिए जन जागरण के प्रति जीवन समर्पित करने का प्रण लिया। तो जन जागरण क्या, उसकी आवश्यकता क्या, जन जागरण होता क्या है, उसको करना क्या है। और उस जन जागरण में हमारी माताएं जो यहाँ पर आज मुझे, ये हमारे बीच में जो हमारी माताएं बहनें उपस्थित है, इनका उसमें प्रतिभाग है,
ये कुछ समय के लिए नहीं, ये तो सदियों तक चलेगा। माताओं ने अगर कोई बात जान जागरण की समझ ली, जागृति की समझ ली, माताओं ने, अच्छा ताली नहीं बजाएंगे, हम लोगों को कोई बात पसंद होगी तो हरिओम बोलेंगे। क्या करेंगे? हरिओम। ताली दी। ताली बजाना हमारे समुदाय का विषय नहीं है, वो एक विशेष समुदाय बजाता है, वो बजाता रहे, हम दहाड़ते रहेंगे। हमें कोई बात अच्छी लगेगी तो हम जय श्री राम करेंगे, हरिओम करेंगे। तालियों के लिए यहां हम नहीं आए, वो राजनीतिक कलाकार होते हैं, उनको तालियां पसंद होती है, हम शेर हैं, हमें दहाड़ पसंद है। माताओं ने, बहनों ने अगर मेरी बात को सुन लिया तो वो अपने बच्चे को सिखाएंगी, अपने भाई को सिखाएंगी, पति को सिखाएंगी, अपनी बेटी को सिखाएंगी, और अगर उनके बेटे ने सीख लिया तो वो अपने बेटे को, पूरी की पूरी आगे की पीढ़ी संस्कारी हो जाएगी, सनातनी हो जाएगी। इसलिए मेरी माताएं यहाँ पे उपस्थित है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। अब बातें, पहला जन जागरण, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव आ गया है, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, उस पर बात करेंगे। तो पहले मैं जन जागरण के बारे में बात करता हूं। सनातन जन जागरण मेरा विषय जो यहां पे मैं रखने आया हूं। सनातनी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। हम जिस धर्म से हैं, धर्म अगर पूरे विश्व में कोई है तो वो सनातन धर्म है। बाकी सब पंथ है, समुदाय है, संप्रदाय है, जीवन जीने के तरीके हैं, बाकी सब अपना अपना विषय है। जैसे कुछ लोग उसको मजहब कहते हैं। मजहब की अगर आप हिंदी में परिभाषा निकालिए तो उसमें लिखा होता है जीवन जीने का तरीका। वो सब पंथ है, संप्रदाय है। अगर धर्म है तो सनातन है। तो कुछ लोग जो कहते हैं हम हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू हैं, और किस धर्म से हैं? सनातन धर्म से हैं। हम किस धर्म से हैं? और सनातन को पूरा जो हम कहते हैं वो कहते हैं सत्य सनातन, मतलब जो सत्य है वही सनातन है। तो हम किस धर्म से हैं? हम सत्य सनातन धर्म से हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू कौन? जो सामने हो रहे अत्याचार को ना बर्दाश्त कर सके, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सद्भावना रखता हो, जो ऊंच नीच का भेद मिटाकर प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीवों में, यहां तक कि पेड़ पौधे पर्वतों में भी परमात्मा को देखता हो, वह हिंदू है। और ये हिंदू होना हमें जो धर्म सिखाता है, उस धर्म का नाम सनातन है। सनातन। अब जागरण मैंने कहा सनातन का जागरण। सनातन होने के साथ कुछ दायित्व आते हैं। अगर कोई शेर है, जंगल में कोई शेर है, तो शेर के कुछ दायित्व होते हैं। दायित्व मतलब कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं। वो क्या होते हैं? खाली शेर होना बड़ी बात नहीं है। अगर शेर है तो बंदर की तरह गुलाटी नहीं मार सकता, वो पेड़ से कूद के मस्ती नहीं कर सकता, उसको शासन करना है, उसका एक नियम है, वो नियम का पालन करता है। बंदर की तरह गुलाटी नहीं मारता, भालू की तरह खुजली नहीं करता। कभी शेर को खुजली करते देखा क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि शेर है, उसके साथ कुछ धर्म है। वैसे ही सनातन में जन्म लेना एक सौभाग्य है, और सौभाग्य के साथ कुछ धर्म है। सौभाग्य क्यों है? कुछ मेरे युवा साथी हैं, मेरे कुछ ऐसे हैं साथी जो पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है? आजकल आप देख ही रहे हैं, बड़ा चल रहा है, भगवान को नहीं मानते, ऐसा है वैसा है। तो प्रश्न उठता है ऐसी क्या खास बात है सनातन में? तो ऐसे तो इतनी अनगिनत बातें हैं कि मैं पूरी बता ही नहीं पाऊंगा आज, परंतु एक आध बातें मैं बताऊं जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है मौके पर। सनातन में होना मनुष्यता की सबसे उच्चतम श्रेणी है। कैसे है? हम किसी को जीते जी तो छोड़िए, किसी के जाने के बाद भी उसकी सेवा 13 दिन तक करते हैं, और शोक के साथ करते हैं, सहयोग के साथ करते हैं। जब व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रह जाता तो उसकी सेवा 13 दिन तक करते हैं। ये बात हमारी मनुष्यता को साबित करता है, हमारे निस्वार्थ उपाय। जब व्यक्ति चला गया तो हमें क्या देगा? निस्वार्थ सेवा 13 दिनों तक करते हैं। एकमात्र ऐसा धर्म है। बाकी आप धर्मों में देखिए, कुछ तो दारू पीते हैं, ईसाई है वो वाइन पीते हैं, कुछ गाड़ देते हैं जमीन में, उस शरीर को कीड़े नोच के खाते हैं। कुछ एक संप्रदाय है
जो अपने कोई उनके यहाँ जब दिवंगत हो जाता है तो उसकी लाश को पहाड़ों के ऊपर रख के आते हैं, उसको चील गिद्ध नोचते हैं। सोचिए अगर हम उनमें से कहीं पैदा हुए होते तो हमारे सारवास के शरीर को चील गिद्ध नोचते, जमीन के कीड़े खाते, ये होता। लेकिन ये सौभाग्य है कि हम सनातन में पैदा हुए हैं, ये सौभाग्य है। हरि ओम, जय श्री राम। सौभाग्य है कि नहीं है? अगर सनातनी ना होते, आप देखिए बाकी जगहों पे कैसी कुप्रथा है। बहन को बहन नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, मित्र को मित्र नहीं समझते, प्रेम को प्रेम नहीं समझते, स्त्री को स्त्री नहीं समझते। हम अपनी बहन तो छोड़िए, हमारे दूर के रिश्तेदारों की अगर किसी फुफेरी ममेरी चचेरी लड़की होती है तो हम उसको भी, उसके भी भाई होने का पूरा फर्ज पूरे जीवन पर्यंत निभाते हैं। स्त्री को कुछ जगहों पर फैक्ट्री समझते हैं, कुछ जगहों पर मशीन समझते हैं, कुछ जगहों पर विलासता का सामान समझते हैं। हमारे यहाँ हम स्त्री को लक्ष्मी कहकर पूजते हैं। हमारे घर में नई गाड़ी आती है, कोई नया सामान आता है तो हम अपनी बहनों को, माताओं का पैर छूके, उनके पैर का उसको चरण स्पर्श कराकर शादी करके लाते हैं। तो पैर को पंडित जी लोग जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, पैर के निशान घर पे पड़वाते हैं, उनको माता लक्ष्मी कह के पूछते हैं। ये सौभाग्य है कि हम सनातन में जन्म लिए। अब इस सौभाग्य के साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों को लोगों तक बताना जन जागरण कहलाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? उन्हीं सौभाग्य को लोगों तक बताना। आपको बताएंगे तभी वो सौभाग्य पता चलेगा कि हमें जिम्मेदारी क्या है, वो बताना जन जागरण है। वही जन जागरण मैं आज करने आया हूं। और अगर यहाँ पे कोई एक कार्यकर्ता भी मेरे आगे उस जन जागरण को करता रहेगा तो मेरा आने का उद्देश्य सफल है। अब क्या जिम्मेदारी है शेर होने की? जन जागरण की क्या जिम्मेदारी है? पहली बात, सबसे पहली जिम्मेदारी, मैं राम जानकी मंदिर में उपस्थित हूँ। यहाँ उपस्थित होकर, क्यों भैया ठीक नहीं लग रही हमारी बात? राम जानकी मंदिर में उपस्थित हूँ और सबसे पहला धर्म मैं बताऊं, विशेषकर युवाओं का। बोर तो नहीं हो रहे? ये भी इंटरेस्टिंग है, विश्वास करिए। जय श्री राम बोलते बोलते जग जीता जा रहा है। आपको देख रहे होंगे विदेशी जय श्री राम बोलने लग गए और वो धोती पहनना चालू करती है, हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, लेबरों के बनाने का कपड़ा। अब देखिए क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या दायित्व है। सबसे पहला, मंदिर प्रांगण में खड़े होकर बोल रहा हूं, मठ मंदिर की सुरक्षा, मठ मंदिर की सेवा, ये हमारा दायित्व है। माताओं का दायित्व क्या है? युवा सेवा करेंगे, युवा प्रौढ़ बुजुर्ग मिलकर सुरक्षा करेंगे। तो माताओं का दायित्व क्या है? अपने बच्चों को मठ मंदिर की सेवा सुरक्षा हेतु संस्कार में डालना कि बेटा ये हमारे गांव का मंदिर है, ये हमारे पूर्वा का काली कथा है, बेटा ये हमारे गांव का स्थान है, ये काली का स्थान है, ये हमारे गांव का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, राम जी की ये कथा है, ये है। ये माताओं का संस्कार में डालना माताओं का काम है। सेवा करना बच्चों का काम है, सुरक्षा करना हम युवाओं का काम है। ये हमारा शेर होने का दायित्व है, ये हमें सनातन होने का दायित्व है। पहला नंबर क्या? सेवा, सुरक्षा और संस्कार। यही बजरंग दल, बजरंग दल आपने सुना होगा, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो शेरों की तरह युद्ध करता है, कभी किसी से झुकता नहीं। एक छोटी सी घटना बताऊं बजरंग दल के बारे में। बजरंग दल बना कैसा? पहले विश्व हिंदू परिषद था केवल, 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। 2024 में 60 साल पूरे हो जाएंगे हम लोगों को, 60 इयर्स। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के बनने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वो अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनना था। तो कैसे होगा? कोई भी उद्देश्य तभी सफल होगा जब जन जागरण होगा। आज मैंने कुछ बातें बताई, कुछ तो दिमाग में जाएंगी, और जब बातें दिमाग में जाएंगी तो हम उस पर काम। ऐसे ही जन जागरण का उद्देश्य लेकर विश्व हिंदू परिषद ने, हमारे कुछ बुजुर्ग जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा, राम जानकी रथ यात्रा बताने के लिए आया था। आप लोगों ने देखा 1984 में ये रथ आया था अपने यहाँ, राम जानकी रथ यात्रा उसका नाम था। ये गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पूरे भारत में प्रत्येक जिले तक एक रथ घूमा था, ये बताने के लिए कि हमारे रामलला का जन्म स्थान मस्जिद बना हुआ है, हमें रामलला को वहां पे विराजमान कराना है, उनको कैद से आजाद कराना है, ये बताने के लिए एक रथ यात्रा बुजुर्ग हमारे जानते हैं। उस यात्रा को जब उत्तर प्रदेश में आना था तो उत्तर प्रदेश में जो उस समय के सरकार थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में ही जन्मभूमि है, यहाँ पे विधर्मियों की संख्या
विरोधी मानसिकताओं की संख्या ज्यादा है, हम आपको सुरक्षा ही दे पाएंगे। तब उस समय विश्व हिंदू परिषद के कुछ शेरों ने यह निर्णय लिया कि हम अपने युवा शेरों को जगाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। 35 साल तक के लोगों को उसमें से छांट के अलग किया गया, एक दल बनाया गया, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई, शस्त्र की, अस्त्र की, युद्ध की, सुरक्षा की, उनको ट्रेनिंग दी गई। और उस दल का नाम क्या दिया गया? बजरंग दल दिया गया। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। बजरंग दल है। उसने पूरे रथ को, कोई पुलिस नहीं चाहिए थी, बजरंग दल ने अकेले उस पूरे रथ की सुरक्षा की। जैसे हनुमान जी ने राम जी का काम किया, तो ये राम जी का काम करने के लिए बजरंग दल के बजरंगी लग गए, उन्होंने सुरक्षा दी। और एक ठेला उस रथ पे नहीं चल पाया, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में। वही बजरंग दल 1984 से अब तक कार्य कर रहा है। उसके 3 मुख्य आधार है। क्या है? सेवा। मेरे साथ युवा सारे दोहराइए। सेवा, सुरक्षा, संस्कार। सेवा करना है, सुरक्षा करना है और संस्कार, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संस्कार, जय श्री राम, सबसे महत्वपूर्ण विषय है संस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। ये स्वभाव है। आप जैसे जी उधर आपकी अनुमति से मैं आपकी बात कर आगे अब सेवा, सुरक्षा, संस्कार। संस्कार भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय कैसे है? संस्कार, अगर संस्कार में नहीं है तो सेवा करने